अस्सलामुअलैकुम बोलीज में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस अपनी जानिए। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जामे फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। एपेक्स कमेटी एलामिया के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कौमी सलामती को लागा खतरात को जड़ से उखाड़ने के अज़म का इजहार किया, जबकि साफ साफ ये इजहार किया गया है। साथ साथ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में शुरा को सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशतगर्दी और दीगर चैलेंजेस के खिलाफ इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। गैर कानूनी स्पेक्ट्रम दहशतगर्दी के गठजोड़ से निमटने से आगाह किया गया। एलामिया में बताया गया नेक्टा की बहाली, इंटेलिजेंस फ्यूजन थ्रेट असेसमेंट सेंटर बनाने पर इत्तफाक कर लिया गया। एपेक्स कमेटी ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों, मजीद ब्रिगेड और दीगर के खिलाफ ऑपरेशन की मंजूरी देते हुए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने पर खुसूसी जोर दिया। वज़ीर आज़म ने तमाम स्टेक होल्डर को इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दाम पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। इस मुतालिक आपको बताएं कि नेशनल एपेक्स प्लान की एपेक्स कमेटी ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जामे फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दे दी है, जबकि एपेक्स कमेटी एलामी के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कौमी सलामती को लागा खतरात को जड़ से उखाड़ने का अज़म दोहराया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में शुरा को सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशतगर्दी और दीगर चैलेंजेस से मुताल्लिक इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। गैर कानूनी स्पेक्ट्रम दहशतगर्दी के गठजोड़ से निमटने से आगाह किया गया। एलामिया में बताया गया कि नेक्टा की बहाली, इंटेलिजेंस फ्यूजन नामे पर इत्तफाक कर लिया गया है। माशी तरक्की, कौमी यकजहती और सियासी इत्तेहाद दहशतगर्दी के खात्मे से मशरूत है। मेरे और आर्मी चीफ के पास दहशतगर्दी का सर कुचलने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। हमारा पहला, दूसरा और आखिरी मकसद सिर्फ दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब किया। दिल के साथ सोचना है, अगर वाकई पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली आप सबको अजीज है, धरने दे लें, लॉन्ग मार्चेस कर लें, या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े कर। आहिस्ता आहिस्ता इस्तेकाम की तरफ बढ़ रही है। वफाक का, सूबों का, इंस्टीट्यूशंस का, आर्मी चीफ का, सबका इसमें बेपना रोल है। तरक्की और खुशहाली, इस्तेकाम, स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी, पोलिटिकल स्टेबिलिटी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई। वज़ीर आला पंजाब सिंध का, वज़ीर आला KP और बलूचिस्तान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने IMF प्रोग्राम में पूरी तरह सपोर्ट किया। पाकिस्तान की तारीख का आखिरी ये प्रोग्राम होगा। वफाक को और चारों सूबों को साथ मिलकर चलना होगा। 2018 में दहशतगर्दी का निशान मिट गया पाकिस्तान से। सारा क्या हुआ कि अफरीद से सर उठाया। वो दुनिया जो हैरान थी कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी है, आज वो हम पे ताना जना है, हमारा मजाक बना। मेरे लिए बतौर इस मुल्क के सरबराह के, आपके लिए बतौर फौज के सरबराह के, हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है कि सबसे पहले इसका सर को इसका। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है। कोई यूनिफॉर्म में है, कोई यूनिफॉर्म के बगैर है। जो कोई भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा और हमें अपना काम करने से रोकेगा, इसको नताइज भुगतना होंगे। एपेक्स कमेटी इजलास के खिताब में आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। हम सब पर आईन पाकिस्तान मुकद्दम है। आइन हम सब पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। पाकिस्तान आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारों को गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोज़ाना की बुनियाद पर दूर करना है और वो हम शहीदों की कुर्बानियाँ देकर पूरा कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में, कोई यूनिफॉर्म के बगैर। जो कोई भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा, उसे नताइज भुगतना होंगे। एपेक्स कमेटी इजलास के खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करना है। हम सब पर आईन पाकिस्तान मुकद्दम है। आइन हम सब पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। पाकिस्तान आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोज़ाना की बुनियाद पर दूर कर रहे हैं। अब ये जानिए, पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों की मजम्मत करते हैं। हमारे दहशतगर्दी से मुतासर होने वाले ख़ानदानों के साथ हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग कहा कि दहशतगर्दी रोकने से मुताल्लिक़ हुकूमती रहनुमाओं से बातचीत के लिए पुरअज़्म है। अब ये जानिए, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग में कमी आ गई है। लाहौर मुल्तान डिवीज़न में आज से स्कूल खुल गए। स्कूलों में मास्क लाजमी करार दे दिया गया।
बैरूनी खेलों और गैर निसाबी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। अब से कुछ देर पहले मुल्तान मुल्क का सबसे आलूदा शहर करार दिया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 रिकॉर्ड किया गया। आलूदा शहरों में लाहौर का दूसरा, दावलपिंडी का तीसरा, कराची का चौथा, जबकि मजीद क्या तफसीलात हैं अफजाल अब्बासी से जान लेते हैं। अफजाल बताइएगा। जी बिल्कुल, स्मॉग में कमी के बाद जो है आज से लाहौर में तालीमी इदारे दोबारा से खुल रहे हैं। 2 हफ्ते के बाद जो हैं वो बच्चे आज से दोबारा स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का रुख कर रहे हैं और तालीमी इदारों की जो टाइमिंग है वो सुबह 8:45 रखी गई है। नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि सुबह 8:45 से पहले कोई भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं खुलेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के गुलबर्ग के एरिया में, जहाँ पर स्कूल में तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं बच्चों को वेलकम करने के लिए। और नोटिफिकेशन में, महकमे माहौलियात के नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाज़मी। 24 नवंबर मुल्क के लिए अहम है। बानी पीटीआई ने कहा कि सिर्फ 2 बार कौम को कॉल दी, एक 8 फरवरी को और एक अब दे रहा हूँ। नजरिए को बचाने और वोट को वापस लेने के लिए निकलना होगा। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा कि बानी पीटीआई ने जुमेरात तक मुज़ाकरात का वक्त दिया। अगर कल बानी पीटीआई को जमानत मिलती है तो वो एहतजाज खुद लीड करेंगे। अगर चोरी शुदा मैंडेट वापस मिल जाता है तो फिर 24 नवंबर का एहतजाज जश्न में तब्दील हो जाएगा। पार्टी कारकुनान जुमे को आना शुरू कर दें। पिंडी, इस्लामाबाद के लोग आपको वेलकम करेंगे। मुज़ाकरात में आप सोच लें स्टोलन मैंडेट वापस कर देते हैं तो फिर उसका जो 24 तारीख है वो जश्न में तब्दील हो जाएगा। इस्लामाबाद के लोग आपको घर खोल लेंगे, आप जुमे को आना शुरू कर दें और चुप करके इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर पहुंच जाएं। 24 तारीख किस लिए? पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम दिन है। मैंने सिर्फ 2 दफ़ा अपने पाकिस्तानियों को कॉल दी है, वो था 8 फरवरी का और एक ये दूसरा दिन है जो 24 नवंबर का है। इसके अंदर आपने इसी वोट को वापस लेने के लिए आप निकल रहे हैं। अगर कल इमरान खान को बेल मिलती है तो इंशाल्लाह 24 का एहतजाज इमरान खान खुद लीड करेंगे। जुमेरात तक का टाइम। सरबराह GOI मौलाना फजलुर रहमान से हमारा राब्ता बरकरार है। चाहते हैं कि मौलाना के साथ मिलकर आइंदा का मुत्तफ़िका लाहिमल तय करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पार्टी को मुकम्मल एतमाद में लेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि 24 नवंबर से कबल अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास मुतवक्की है। NRO का मामला होता तो इतने दिनों से बानी चेयरमैन जेल में ना होते। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अपोजिशन में, हम भी अपोजिशन में, हमारे अच्छे साथी हैं और हम रिगार्ड करते हैं उनका और हमारा उसके साथ एक इंटरेक्शन रहा है, बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा है। सर, ये 24 के एहतजाज से पहले अपोजिशन जमातों का इकट्ठ मुतवक्की है। कोशिश करेंगे। देखिए, अपोजिशन जमातें हैं, इंशाअल्लाह ताला कई सारी बातों पे हम मुत्तफिक हो सकते हैं। आप ऑन करेंगे अली अमीन के साथ जो की गई बात हो? सर देखो, अली अमीन साहब हमारे वज़ीर आला हैं, लीडर हैं और हमारे जो KPK का सदर है। सर, एक बार फिर इल्जाम लगा रहा है कि सारा तासुर ये एक NRO के लिए है, सारा काम ये। सर NRO अगर इतना अरसा जेल में होता है, अगर NRO की कोशिश हो। अली अमीन गंडापुर ने एपेक्स कमेटी में 99% दहशतगर्दी पर बात की, जबकि बानी PTI पर तबसरा कम की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी TV को इंटरव्यू कहा कि अली अमीन ने बानी PTI की कैद और इनकी बेगुनाही और जलसे की इजाज़त पर हल्की फुल्की बात की। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट किस लेवल पर बानी PTI से मुज़ाकरात करे। हो सकता है बानी PTI को कह दिया जाए कि एहतजाज की कॉल वापस लें। बात करते हैं, PTI कहती है कि मैंडेट वापस करें, हुकूमत दें। हम ये मुतालबात मान लें तो फिर हमें अडियाला जेल बैठना पड़ेगा। एहतजाज और धरने ने कारोबारी लोगों को कोई फ़ायदा नहीं देना। सियासी मामलात असम्बली फ्लोर पर हल करें, अवाम पहले ही परेशान हाल है। समझता हूँ कि जो धरना है इसकी वजह से हमें जो ताजर हजरात हैं इनको तो किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। उनको अपने मामला जो हैं वो एक जो उनके असम्बली है या जो उनका जो मामला है उसकी तरफ रुजू करना चाहिए, बजाय कि वो अवाम की तरफ आके, क्योंकि अवाम तो पहले ही आपके सामने देखे ना हर तरह की डिस्टर्बेंस में है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है। धरनों ने तो हमें बहुत पीछे कर दिया। पहले भी किसी भी मुल्क में, किसी भी कंट्री में या किसी भी बाहर आउटसाइड कंट्री पे आप देखें धरना होता है चंद घंटों का,
चंद मिनटों का, उसके बाद सब लोग अपने अपने कामों पे निकल जाते हैं, वो काम को पहले तरजीह देते हैं। कारोबार पे पूरा असर पड़ता है, ये बात तो हकीकत है कि कारोबार जब आप ये रोड्स बंद होंगे, लोग घरों से निकलेंगे ही नहीं, तो कारोबार कहाँ होगा। मुल्क के हालात आगे आपको पता है कि बहुत नाजुक है, ऊपर से ये धंधे दे देंगे तो कारोबार बिल्कुल नहीं होगा। भाईजान, अमेरिका से लॉन्ग रेंज मिसाइल के इस्तेमाल की इजाज़त के बाद यूक्रेन का रूस पर हमला, जबकि रूसी वज़ारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन ने हमलों के दौरान अमरीकी साख्ता मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ब्रियांस्क में अमरीकी मिसाइलों से हमला किया गया। यूक्रेन की जानिब से फौजी तनसीबात पर 6 मिसाइल दागे गए, जबकि यूक्रेन से आने वाले 5 मिसाइल मार गिराए गए। 1 से नुकसान पहुंचा। मिसाइल हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बरतानिया में शदीद बर्फबारी से मामलाती ज़िंदगी मुतासर हो गए हैं। मुख्तलिफ शहरों में 200 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए गए। शहरियों को घर की हिदायत जारी की गई है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बर्फबारी के बायस मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लीड, ब्रैडफोर्ड में ट्रैफिक कम हो चुकी है। बरतानवी मेट ऑफिस के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत 2 से 3 डिग्री पर आ गया। स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत -3 जाने का इम्कान है। खेल के मैदान से खबर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेलने के बाद पाकिस्तानी स्क्वाड मेलबर्न से के लिए रवाना हो गया। खिलाड़ी बरास्त दुबई आज हरारे पहुंचेंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, हारिस रऊफ, इरफान नियाजी और हसीबुल्लाह जिम्बाब्वे जाएंगे। 10 खिलाड़ी ने दुबई में वनडे स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है, जबकि बाबर आजम, शाहीन और नसीम शाह समेत 10 खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान जिम्बाब्वे के दरमियान 3-3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे और T20 सीरीज 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक खेली जाएगी। फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।